बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी की जो 2023 की स्कीम है। आपका जो न्यू पेपर पैटर्न है एसएलओ उसके मुताबिक बनाई गई है। बहुत से स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर जो इस दफ़ा बोर्ड के इम्तिहान होंगे एसएलओ बेस, ये किस तरह के होंगे, ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और हम इनको कैसे तैयारी करें। तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड की हुई है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपके जो सारे सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे कि आपके पेपर में जो एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे, आपने बुक से उनको कैसे प्रिपेयर करना है। ये जो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी की स्कीम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपका सारा का सारा जो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। इस स्कीम के मुताबिक सिर्फ 4 चैप्टर्स की तैयारी से आप इंशाल्लाह ताला पूरे 60 ओवर 60 नंबर हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज को सब्सक्राइब करके कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप एमसीक्यूज़ वाला पेपर भी कहते हैं। इसमें टोटल जो एमसीक्यूज़ होते हैं ये 12 होते हैं। हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होता है और आपका टोटल जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 12 मार्क्स का होता है। और इनमें जो एमसीक्यूज़ की तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 3 से भी 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 5 से 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 6 से भी 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 7 से भी 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 8 से भी 1 एमसीक्यूज़ और चैप्टर नंबर 9 से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इंशाल्लाह ताला इसी एमसीक्यूज़ के मुताबिक आपके जो पेपर की तरतीब है वो आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे जो नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें सबसे पहला जो आपका सब्जेक्टिव पेपर में जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल जो होता है ये 10 नंबर का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव पेपर का, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होगा। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल जो है वो 10 नंबर का होता है। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 इन तीनों चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 7 है इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है, इसके भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर चूज़ के 2 नंबर होते हैं और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 9 है इससे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो कि डेंगू के मुतल्लिक होता है और ये इंशाअल्लाह लाजमी पूछा जाता है हर पेपर में। आपका जो बायो की बुक है उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं डेंगू के मुतल्लिक, और डेंगू में कौन कौन से सवाल करने वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड किए हुए हैं। आप सिर्फ वही सवाल कर लें, उनमें से एक सवाल जो डेंगू वाला है 2 नंबर का वो पूछा जा सकता है। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके भी टोटल जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो आपके टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 30 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको तमाम मज़ामीन की बोर्ड की स्कीम और गेस्ट पेपर पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके जो न्यू स्कीम है 2023 के मुताबिक और जो गेस्ट पेपर है एसएलओ उसके मुताबिक आप पीडीएफ की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला सिर्फ गेस्ट पेपर वाले सवाल तैयार करके आप 80 से 85% नंबर आसानी से हासिल कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आप सब्जेक्टिव पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट भी कहते हैं। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से कोई से 2 सवालों के आपने जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 जूज़ होते हैं, ए और बी जूज़। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर होते हैं और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है ये टोटल 18 मार्क्स का होता है। यानी कि आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 9 नंबर हैं और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है ये 18 मार्क्स का होता है। इसमें आपने एक भी बात का याद रखना है कि आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसी के दोनों पार्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं इसका ए पार्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 में से बी पार्ट कर लें। आपने यहाँ पर यह गलती कभी भी नहीं करनी जो अक्सर बच्चे करते हैं। आपने जो भी
लॉन्ग क्वेश्चन करना है, उसी के दोनों पार्ट्स ए और बी करने हैं। तो आपका जो 9th क्लास बायोलॉजी में सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है, जो कि चैप्टर नंबर 1 और 4 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 1 में से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 4 में से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है और चैप्टर नंबर 7 में से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 8 में से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है और चैप्टर नंबर 9 में से 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इस स्कीम के मुताबिक अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 ये वाले जो 4 चैप्टर हैं, इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, और जो बाकी के चैप्टर हैं इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अगर आप तैयार कर लें, तो आपका जो 9th क्लास बायोलॉजी का पेपर है इंशाअल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें, और बाकी के जो चैप्टर हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लें, फिर भी आपका जो 9th क्लास का पेपर है इंशाअल्लाह 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये वाले जो 4 चैप्टर हैं इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें, और जो बाकी के रिमेनिंग चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लें, तब भी इंशाअल्लाह आपका जो 9th क्लास बायोलॉजी का पेपर है टोटल 60 और 60 नंबर का अटैम्प्ट हो जाएगा। यानी कि इन तीनों पेयर्स में से आप कोई सा एक पेयर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें, और बाकी के जो चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लें, इंशाअल्लाह आपका जो पेपर है 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।